हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। ओके, तो चलो बिना देर के शुरू करते हैं। पब्लिक फाइनेंस या पब्लिक इंटरप्राइजेस हम कह सकते हैं। तो पब्लिक इंटरप्राइजेस के बारे में हम पढ़ा चुके थे। अब डिस्कशन करना है एमसीक्यू में मैंने 4 करा दिया था, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। डिस्कशन में पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ पब्लिक इंटरप्राइजेस। पब्लिक इंटरप्राइजेस क्या है? तो देखो, उस दिन बताया था कि पब्लिक का मतलब होता है, सीधे से मत आपको ध्यान देना है कि गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट द्वारा रन की जाती है। तो इसमें देखो कौन सा गवर्नमेंट द्वारा रन किया जा रहा है, ये। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारा, पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा होगा, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है। ठीक है, यहाँ देखो पार्टनरशिप फर्म, ये भी प्राइवेट होता है, ये गवर्नमेंटेड भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, और कॉर्पोरेट एसोसिएशन ये। तो बचा कौन? बचा आपका ये वाला। तो ये सही है, यानी कि व्हाट इज अ पब्लिक इंटरप्राइजेस। तो अ पब्लिक इंटरप्राइजेस मीन्स अ बिजनेस ओन एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है पब्लिक इंटरप्राइजेज आर प्राइमरली इस्टेब्लिश्ड फॉर, किसके द्वारा, किसके लिए, ठीक है, इस्टेब्लिश्ड किया जाता है। तो याद रखना है कि टू दी पब्लिक। देखो, गवर्नमेंट सर्विसेज जितनी भी है उसका मेन पर्पज यही होता है कि गवर्नमेंट किसको दे सब सुविधाएं, पब्लिक को दे। पब्लिक वेलफेयर के लिए ये क्या है, एंटरप्राइजेज ओपन होते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेस। पब्लिक इंटरप्राइजेस में इसमें से कौन सा नहीं है? देखो, तो गवर्नमेंट रन कराती है, सबका जितने भी फर्म होते हैं उनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट ओरिएंटेशन का, लेकिन ये प्राइवेट का हो जाता है। ठीक है, और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड दी सर्विस मोटिव, इनका सर्विस मोटिव होता है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, और गवर्नमेंट रन कराती है। तो याद रखना कि प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से नहीं, अगर प्रॉफिट ही अर्न करना होता तो अभी देखो जीएसटी में बहुत सारी चेंजेस हुई हैं, स्लैब रेट आया है, टैक्सेशन में चेंज आया है। तो देखो इस प्रकार से वो कहता है कि यार हम 2 ही लाख पे स्लैब लगा देंगे, 2 ही लाख पे आपको टैक्स देना है। 12 लाख क्यों किया? क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वो प्रॉफिट कमाए, वो चाहता है कि पब्लिक खुश रहे और उनके वेलफेयर के लिए सोचता है। ठीक है, तो इसका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। क्या अर्न करना नहीं होता है? प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। तो दूसरा भी सही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है जो फोर्थ है, पब्लिक इंटरप्राइजेस आर मेनली फाउंडेड बाय। पब्लिक इंटरप्राइजेस, ठीक है, फंडेड बाई तो किसके द्वारा भाई? फंडेड गवर्नमेंट के द्वारा होती है, सीधी सी बात है। जब गवर्नमेंट वो कंपनी है तो गवर्नमेंट द्वारा फंड की जाएगी। ठीक है, तो ये देखो बी सही है। ठीक है, फिर उसके बाद से पब्लिक इंटरप्राइजेस आर दी अकाउंटेबल टू, किसके लिए अकाउंटेबल होता है? तो देखो याद रखना है कि पब्लिक इंटरप्राइजेस पब्लिक के लिए और गवर्नमेंट के लिए होता है। तो पब्लिक याद रखना, तो पब्लिक के लिए होता है। ठीक है, जनरल पब्लिक एंड द गवर्नमेंट। ओके, इसके बाद से नेक्स्ट टाइप ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेस से अब क्वेश्चन थोड़ा सा पुट करेंगे। तो देखो, विच द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेस, इसमें कौन सी पब्लिक इंटरप्राइजेस नहीं है? तो देखो, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, सेक्रेटरी कॉर्पोरेशन है, कम ये है, तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। देखो, जब मैं पढ़ाया था तो याद रखना कि ये तीनों टाइप्स के जो हैं, ये और ये क्या है हमारे, ये हमारी पब्लिक इंटरप्राइजेस के 3 पिलर हैं। ठीक है, पहला पिलर है आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरा है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, और तीसरा है आपका गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, यानी कि किसी कंपनी, कोई भी कंपनी गवर्नमेंट के अंडर में आएगी या स्टैट्यूटरी बॉडी उसको चला सकती है, स्टैट्यूटरी मतलब पार्लियामेंट मेंबर द्वारा, और ये किसी डिपार्टमेंट के अंडर में आएगी तो वो गवर्नमेंट, ये सब क्या होंगे, गवर्नमेंट होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में। नेक्स्ट, अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज डायरेक्टली कंट्रोल बाय, डायरेक्टली किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो याद रखना है कि देखो, शेयर होल्डर प्राइवेट होता है तब शेयर होल्डर होते हैं प्राइवेट ओनर होता ही नहीं है। ठीक है, अब बोर्ड मीटिंग होता ही नहीं है। तो याद रखना है गवर्नमेंट, अभी बताया था सिंपल भाषा में, गवर्नमेंट को याद रखो, सब हो जाएगा। ओके, 2 हो गया, अच्छा 7 हो गया, सॉरी 7 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ द सेक्यूरिटी कारपोरेशन। सेक्यूरिटी कारपोरेशन का एग्जाम्पल कौन सा है? तो बेटा जी, तो मैंने क्लास लिया था तो बताया था सेक्यूरिटी कारपोरेशन एलआईसी में आता है। देखिए, आइए दिखा देते हैं हम आपको।
ये देखिए LIC दिख रहा है। तो बस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन याद रखना। रेलवे जो था वो किस में आता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आता है, और गवर्नमेंट ठीक है बिल या सेल आता है। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब देख लिए, ओके, पढ़ लेना एक बार। ओके, अब देखो जो नेक्स्ट है आपका, विच पब्लिक इंटरप्राइजेज ऑपरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट, कौन सी कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग रन होती है। तो देखो जब कंपनी की बात की जाती है तो सीधे से कंपनी पे आके खड़े हो जाओ, कह दो ये है गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, इसके बाद से विच टाइप ऑफ दी पब्लिक इंटरप्राइजेस इंजॉय मोर एटोनॉमी, सबसे ज़्यादा एटोनॉमी कौन इंजॉय करता है। तो देखो एटोनॉमी ठीक है कौन सा, आपको सीधे से याद रखना है। सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन नहीं होगा, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन आपका हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, मोर एटोनॉमी इंजॉय करता है। ठीक, ओके। नेक्स्ट है आपका इसके ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेज। इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है भैया, अभी बताया था। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ही इसका सोशल वेलफेयर, सामाजिक उत्थान। ठीक है, अब देखो पब्लिक इंटरप्राइजेस प्ले अ की रोल, क्या रोल करता है भैया। देखो इसका प्राइवेट नहीं होता है, कैपिटल अर्न बनाना नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट करना नहीं होता। देखो सबसे पहला बात की पब्लिक है, पब्लिक वेलफेयर के लिए सोच रहा है, तो मतलब उनकी डेवलपमेंट सोचेगा ना भाई, देश का विकास ही तो सोचेगा, और क्या ही सोचेगा वो। देखो नेक्स्ट है पब्लिक इंटरप्राइजेस हेल्प इन रिड्यूसिंग। देखो रिड्यूस करता है ना क्या, देखो सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए लेकिन प्राइवेट सर्विसेज चाहिए, तो भैया वो क्या करता है, देखो रेवेन्यू जनरेट नहीं करना चाहता है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहता नहीं है, ग्रोथ, इकोनॉमिकल ग्रोथ सबका वो चाहता है, लेकिन यहाँ पर जो उसका हेल्प करता है ना, अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें ज़्यादा मदद करता है। क्योंकि देख रहे हो कि मोदी जी, योगी जी बहुत सारे इन्वेस्टर को बुला रहे हैं भारत में, क्यों, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे देश के जो युवा है ना एम्प्लॉयड हो, गवर्नमेंटेड नहीं तो प्राइवेट हो लेकिन हो। समझ में है कि नहीं है। नेक्स्ट है वाई डू गवर्नमेंट इस्टेब्लिश द पब्लिक इंटरप्राइजेस। देखो पब्लिक इंटरप्राइजेस क्यों वो करना चाहते थे, देखो जो इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज है उसको देने के लिए, क्योंकि कोविड में देखे थे कि हर एक पर्सन परेशान था, और उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारे क्या होगा, टू प्रोवाइड द इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, टू प्रोवाइड द इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, उसका मीनिंग है कि सबका साथ सबका विकास, जैसे बोला है ना वैसे ही। नेक्स्ट है आपका पब्लिक इंटरप्राइजेस हेल्प इन, देखो अभी बताया था कि प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं, इंश्योर अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, ये हो सकता है। रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं, ये तो पक्का नहीं हो सकता है। इनकरेज द मोनोपोली को ये करेगा ही नहीं। ठीक है, प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक नहीं, तो इनकरेज ऑफ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, देखते हैं। ठीक है, इनकरेज द फेयर। ठीक है, तो ऐसे ही समझ के चलना है। तो आज 15 ही रहने देते हैं, एवरीडे मैं 15 अपलोड करूँगा। बहुत अच्छे से पढ़ना, मज़े से पढ़ना, और 2-3 पॉइंट बताए हूँ उसको याद रखना। गवर्नमेंट, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर एंड, ठीक है, टू द पब्लिक। इसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, याद रखना। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर याद रखोगे ना, ये कीज पॉइंट है, की पॉइंट्स इजीली आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो बहुत आसान ये टॉपिक्स है, पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।